हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अब लास्ट के 2 महीने में आपकी फाइनल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे अब भी अगर 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो पहले उन्हें अपना समय बढ़ाना होगा पढ़ने का। कम से कम 14 से 15 घंटे अब पढ़ने का समय आ गया, वो आपको निकालना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायोलॉजी को देना है, क्योंकि बायो के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है साथ में, और बायो ही सबसे ज़्यादा नंबर होल्ड करती है, तो ज़्यादा टाइम उनको देना है और कम टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। पर बच्चे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस जैसा लगे, पर मैक्सिमम कम से कम 14 से 15 घंटे अब पढ़ना होगा आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम बायो को डिस्कस करें तो बायो के अंदर अब आपको क्या करना है। बायो के अंदर आपको पहले तो चैप्टर को थोरोली रीड करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है और PYQ के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आकर ज़्यादा क्वेश्चंस न लगाएं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम करें और चैप्टर को थोरोली रीड करें और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको बार बार रिवाइज करें और चैप्टर को रीड करें, ताकि आप असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है उनको इजीली अटेम्प्ट कर सके। चैप्टर रीड करेंगे तो ही आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बार बार याद करने हैं और PYQ लगाने हैं। अगर हम बात करें अब केमिस्ट्री में देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको प्लेन रीडिंग देनी है चैप्टर को NCERT से, वो ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार असर्शन रीजन क्वेश्चन आए थे और अब की बार भी आ सकते हैं और वो चैप्टर की लाइन से ही आएंगे, तो प्लेन रीडिंग आपको देना ज़रूरी है। PYQ से क्वेश्चन करने हैं। न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल PYQ ओरिएंटेड करना है और कहीं से न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं केमिस्ट्री में, 4 से 5, और वो PYQ से ही आएंगे, इजी फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको NCERT की लाइन से ही मिलेंगे और आपको वही करने हैं। ये था फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो उनके लिए आपको रीड करना है, किसको, चैप्टर को रीड करना है अच्छे से NCERT से। फिर दूसरी बात, आपको PYQ करने हैं और JEE के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं। इन्हीं को आप बार बार करते रहिए, ये आपके चैप्टर को पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखिए बच्चे डरते हैं, पर एक ईजी तरीका है जिससे पूरी फिजिक्स को कवर किया जा सकता है। आप PYQ ओरिएंटेड पढ़िए, PYQ से बाहर कुछ भी नहीं आता फिजिक्स के अंदर। आप PYQ लीजिए, आपने PYQ सोल्व किया, उस PYQ के नीचे कॉन्सेप्ट लिखिए, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ है उसको याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लीजिए। आप कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे ये मैंने क्वेश्चन किया है, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। और कुछ PYQ के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल होते हैं, आपको वो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेने हैं। आप वहाँ पेपर में ड्राइव नहीं कर सकते रिजल्ट्स को, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, जिससे आप इजीली क्वेश्चन का आंसर वही निकाल सकें, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड। ठीक है, ये आपको करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।